Hi guys, welcome to our channel. So, without wasting any time, हमने ये चैनल सिर्फ जापानीज रिविजन के लिए बनाया है, पढ़ने के लिए बनाया है और किसी की हेल्प हो सके इसलिए बनाया है. I'm a little bit camera shy. Actually we both are. तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमें आता है कम से कम उतना अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाए, समझा पाए. So let's start. So what we're gonna do is हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक सबको पता है मीना नो निहोंगो है. तो हम उसके लिए लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हाफ मैं कवर करूँगी, सेकेंड हाफ प्रियांशी कवर करेगी. So the first thing I want to tell you is कि जापानीज़ 3 स्क्रिप्ट से बनी होती है. जैसे कि हमें हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स पता है. हमारे हिंदी में होते हैं स्वर और वर्णमाला, इंग्लिश में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं. वैसे ही जापानीज़ में 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं विच इज़ हिरागाना, काताकाना एंड कांजी. हिरागाना जो है वो ओरिजिनल जापानीज़ स्क्रिप्ट है. इसमें जापानीज़ वर्ड्स होते हैं, जापानीज़ अल्फ़ाबेट्स होते हैं. काताकाना जापानीज़ स्क्रिप्ट है बट वो सिर्फ फॉरेन लोन वर्ड्स जो हैं उनके लिए यूज़ होती है. मतलब ऐसे वर्ड्स जो जापानीज़ में भी हम उन्हीं लैंग्वेज में बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे फ्रिज बोलना है, रेफ्रिजरेटर बोलना है और उसको मैं जापानीज़ में किसी वर्ड में ना बोल के रेफ्रिजरेटर ही बोलूँगी तो वो हम काताकाना में लिखेंगे, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज होके. देन द थर्ड स्क्रिप्ट इज़ कांजी जो कि चाइनीज़ से आई है, चाइनीज़ स्क्रिप्ट से, विच इज़ द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो कि थोड़ी ज़्यादा टफ होती है आई थिंक सबके लिए. तो इन तीनों स्क्रिप्ट्स को मिला के जापानीज़ बनती है. सो इसलिए जापानीज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, टफ, क्योंकि इसमें 3 स्क्रिप्ट्स होती है. तो किसी भी लैंग्वेज को एकदम जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ग्रीटिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ वही होती है. और हम किसी भी फॉरेनर से मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे ग्रीट ही करेंगे. तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट वर्ड हमारा यही होगा कि ग्रीटिंग्स को जापानीज में क्या कहते हैं, आईसात्सु. ग्रीटिंग्स आईसात्सु. तो सबसे पहले आईसात्सु है हमारी गुड मॉर्निंग, विच इज ओहायो गोजाइमास. ओहायो गोजाइमास means good morning. Second, konnichiwa. Konnichiwa means hello. And the difference between both is ओहायो गोजाइमास हम गुड मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं. और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे हम इंडिया में गुड मॉर्निंग 12 o'clock तक यूज़ करते हैं, 12 PM तक यूज़ करते हैं. बट इन जापानीज हम ओहायो गोजाइमास यानी गुड मॉर्निंग सिर्फ 11 AM तक यूज़ करते हैं. उसके बाद आफ्टरनून शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम हेलो का यूज़ करते हैं और जिसको हम कोन्निचिवा कहते हैं. तो कोन्निचिवा मीन्स हेलो एज वेल एज गुड आफ्टरनून. द थर्ड वन इज फॉर गुड इवनिंग विच इज कोम्बाम्बा. कोम्बाम्बा. तो इसमें जो न वाली साउंड है वो जो हमारे हिंदी में एक डॉट वाली साउंड होती है ना, जैसे अंग में जो न आता है ये वो वाला न साउंड होता है, एन वाला न नहीं. तो गुड इवनिंग इज कोम्बाम्बा. द नेक्स्ट वन इज फॉर गुड बाय. गुड बाय वैसे हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, विच इज सायोनारा, जो कि सबने सुना होगा. सायोनारा मीन्स अलविदा. तो ये हम यूज करते नहीं है और डेली जापानीज में तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता है. बस हम पता होना चाहिए कि गुड बाय सायोनारा. तो अगर कोई आपको सायोनारा कह रहा है तो आई एम सॉरी. द नेक्स्ट वन इज थैंक यू, विच इज
arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Next one is please. Please onegaishimasu. Onegaishimasu. onegaishimasu, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है जापानीज में, क्योंकि सबको पता है जापानीज इज अ वेरी पोलाइट लैंग्वेज. Then the next one is excuse me. Excuse me. Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen is used for excuse me and as well as for sorry also. And the next one is like when we enter in classroom or anybody's room, तो हम बोलते हैं excuse me, can I come in, may I come in. तो उसके लिए हम यूज करते हैं shitsure shimasu haite mo ii desu ka. This one is a little bit longer, but हम सीख जाएंगे, कोई बात नहीं. तो इस excuse me में sumimasen यूज नहीं होता है, it's different. shitsure shimasu haite mo ii desu ka. shitsure shimasu is for excuse me and haite mo एक वर्ब है, वर्ब्स भी हम आगे पढ़ेंगे. तो शित्सुरे शिमास हाइते मो ई देस्का. ई देस्का का मतलब होता है कि इज़ इट ओके, क्या मैं जो ये कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं. तो इसीलिए हम शित्सुरे शिमास के साथ ई देस्का का यूज़ करते हैं. तो जब भी किसी रूम में एंटर करेंगे तो हम ऐसे यूज़ करते हैं कि शित्सुरे शिमास हाइते मो ई देस्का. तो जो हमने आइसात्सु भी पढ़ी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग. कोन्निचिवा, hello and good afternoon. Konbanwa, good evening. Sayonara, goodbye. Onegaishimasu, please. Arigato gozaimasu, thank you. Sumimasen, excuse me. Sumimasen, sorry. Excuse me, may I come in? Shitsure shimasu haite mo ii desu ka? नाउ टू एंड दिस वीडियो, हमने आइसात्सु पढ़ लिए हैं सारे. तो मैं छोटा सा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे सिखाना चाहूँगी बिगिनर्स के लिए. जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, मतलब इससे पहले आपने कभी नहीं मिला है, उनको कभी नहीं देखा है, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. हाजिमे माश्ते. हाजिमे माश्ते. हाजिमे माश्ते जो वर्ड है इट्स यूज जब हम पहली बार किसी से भी मिलते हैं और वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है. सो द इंट्रोडक्शन इज लाइक हाजिमे माश्ते, वाताशी वा निकिता देस, दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु. आई एम रिपीटिंग. हाजिमे माश्ते, वाताशी वा निकिता देस, दोजो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु. सो ये इस सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो. Thanks for watching.